हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी इस क्लास में अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 के अंदर हमने बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व किया था और अब हम अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व द फ्लोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हमें ओरिजिन दे रखे हैं जहाँ से प्रोडक्ट हमारा बन रहा है O1, O2, O3 और डेस्टिनेशन जहाँ प्रोडक्ट को पहुँचाना है वो दे रखा है D1, D2, D3। D1 डेस्टिनेशन पर जो डिमांड है वो हमें दी हुई है, D2 डेस्टिनेशन पर डिमांड और D3 डेस्टिनेशन की भी डिमांड दे रखी है। ऐसे ही O1 ओरिजिन पर क्या सप्लाई है हमारे पास अवेलेबल वो बताई हुई है, ऐसे ही O2 और O3 की दे रखी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं क्वेश्चन को करने से पहले कि क्वेश्चन ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। अगर हमारे पास टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इक्वल होते हैं तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है वो बैलेंस्ड होती है, और अगर इक्वल ना हो तो फिर हमें उसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे टोटल डिमांड। तो डिमांड स्टूडेंट्स हमारे पास है 200 प्लस 100 प्लस 300 दी हुई है, ये हमारे पास बन जाएगा 600। तो ये हमारी डिमांड है। और अगर हम टोटल सप्लाई क्वेश्चन में जो दी हुई है उसे फाइंड करें तो टोटल सप्लाई हमारे पास ऐड करेंगे हम 200 प्लस 100 प्लस 400, तो ये हो जाएगा हमारे पास 700। तो आगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चार्ट देखते हैं। तो आइए पहले इस चार्ट को समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई होगी, वो बैलेंस्ड भी हो सकती है, अनबैलेंस्ड भी हो सकती है। अभी मैंने आपको बता दिया चेक कैसे करना है। अगर हमारा समीशन ऑफ डिमांड यानी कि टोटल डिमांड इक्वल्स टू समीशन ऑफ सप्लाई यानी कि टोटल सप्लाई आ जाए तो इसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और इसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से कैसे सॉल्व करना है ये मैंने लेक्चर 1 में आपको करवा दिया है। अब हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन देखा है उसमें हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, टीपी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वो अनबैलेंस्ड है। अब अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दो टाइप की हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि जो हमारी डिमांड है वो ग्रेटर देन हो सप्लाई से, या हमारी डिमांड लेस देन हो सकती है सप्लाई से। अगर इक्वल नहीं है तो या तो डिमांड ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। ये केसेस फिर इसमें ये बनते हैं कि स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास डिमांड लेस देन हो सप्लाई से तो उसे हम बैलेंस कैसे बनाएंगे। हमें क्वेश्चन सॉल्व तो सिर्फ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को ही कर सकते हैं, तो अनबैलेंस्ड को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बैलेंस्ड में। तो उसके लिए क्या करना होता है, अगर हमारी डिमांड लेस देन हो तो हम क्या करेंगे, ऐड ए डमी कॉलम। जो हमारी क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर एक डमी कॉलम ऐड कर देंगे और विद कॉस्ट 0। ये अब हम क्वेश्चन में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और अगर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो तो फिर हमें क्या ऐड करनी है, डमी रो ऐड करनी है। सोल्व करने के जो आगे मेथड है वो यही रहेंगे हमारे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल दे सकता है वो, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड दे सकता है, या वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड दे सकता है। लेक्चर 1 में हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हमने किया था। अब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से अनबैलेंस्ड को कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारी जो डिमांड है वो लेस देन है सप्लाई से, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं याद रहता कि डिमांड लेस देन हो तब कॉलम ऐड करना है, या डिमांड ग्रेटर देन हो तब कॉलम ऐड करना है, तो उसकी भी इसे याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देख के हमें पता चल जाया करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम देखें हमारे पास जो डिमांड है वो 600 है और सप्लाई 700 है, तो हमारी जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी वो अनबैलेंस थी। आप यहाँ भी लिख भी सकते हो, इम्प्लाइज दैट गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। हमारे पास दी गई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है। तो अब हमें अगर वो फॉर्मूला नहीं ध्यान रह रहा कि डमी कॉलम ऐड करना है या डमी रो ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देख लेंगे कि हमारे पास डिमांड जो है वो 100 कम है, यानी कि हमें क्या करना है, डिमांड के अंदर 100 को और ऐड करना है। तो नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट टेबल के अंदर हमने डिमांड के अंदर मैंने 100 को ऐड कर दिया। अगर रो कम होती तो रो में ऐड होता, इस जगह पे हम लिखते डिमांड में कमी है तो डिमांड में लिखेंगे, और ऊपर फिर एक
डिमांड के सामने ऊपर हमारे पास कॉस्ट 0 लेंगे और ये डेस्टिनेशन हमारे क्या बन जाएगी, D4 बन जाएगी। ऐसी अगर रो में कमी होती तो यहाँ लिखते और यहाँ कॉस्ट हमारी क्या रहती 0 और यहाँ ओरिजिन एक और बन जाता। अब हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड हो गई है। अगर हम टोटल डिमांड देखें तो 200 + 100 300 और 300 ऐड करें 6 और 1 हो जाएगा 7 और इसे हमने पहले ही ऐड कर चुके हैं तो ये हमारा 700 बन रहा है। ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारी बन गई। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस कैसे किया जाता है। इस क्वेश्चन में बस हम इतना ही कर रहे थे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करना था, बैलेंस करना था। पहले हमने बैलेंस करना सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस भी करेंगे अनबैलेंस्ड को, और उसे फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सोल्व भी करेंगे। इसे हम सिर्फ बैलेंस ही कर रहे हैं। बैलेंस द फ्लोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि अनबैलेंस दे दे और उसे बैलेंस बनाए। तो अब हमें बैलेंस्ड करना सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सोल्व भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टूडेंट्स ये हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम लिखा है सॉल्व द फ्लोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें दी गई है ये बैलेंस्ड है या नहीं। ये हमें ओरिजिन 1 2 3 दे रखे हैं जहाँ प्रोडक्ट बनाया जाता है, डेस्टिनेशन 1 2 3 दे रखी है जहाँ पर प्रोडक्ट पहुँचाना है हमें, और उनके सामने ओरिजिन के सामने अवेलेबल सप्लाई गिवन है और डेस्टिनेशन के सामने हमारे पास डिमांड दी हुई है। तो पहले हम चेक करेंगे टोटल डिमांड। तो टोटल डिमांड जो है स्टूडेंट्स वो आएगी हमारी 12 + 8 + 6, ये बन जाएगी हमारे पास 26। और अब चेक करेंगे टोटल सप्लाई। तो टोटल सप्लाई इक्वल्स टू 15 + 10 + 5, 15 10 5 और ये हमारे पास बन गया 30। तो इसका मतलब क्या हमारे पास गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ नॉट बैलेंस्ड। जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें दी गई है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो सबसे पहला काम तो हमारा स्टूडेंट्स ये रहेगा कि इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस करें। उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कमी किस में है। डिमांड जो है हमारी वो कम है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, अभी मैंने आपको सिखाया था कि डिमांड अगर कम हो, कितनी कम है 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 और इस जगह पर हमारे पास 0 कॉस्ट आ जाएगी। डमी कॉलम ऐड करेंगे। अगर हमारे पास सप्लाई कम होती अगर, तो जितनी कम थी वो यहाँ लिख देते और यहाँ 0 कॉस्ट से डमी रो को ऐड करते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डमी कॉलम को ऐड करना होगा। तो स्टूडेंट्स हम इसमें अब डमी कॉलम ऐड करेंगे। डिमांड कितनी कम थी हमारे पास 4 की, तो जो कमी हो उसे यहाँ लिख देंगे और हमारे पास यहाँ 4 होते ही ये हमारे पास कितना बन रहा है 30 और ये भी 30 बन जाएगा। 12 8 26 ऐड करेंगे 26 और 4 ऐड करेंगे 30 और यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन रहा है 25 और 5 ऐड करें तो 30। और कॉस्ट क्या रखनी होती है स्टूडेंट्स, हमें 0 कॉस्ट हमें 0 रखनी होती है। अब हम इस क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सोल्व करेंगे और मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने का यहाँ पर, कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आएगा वो मिनिमम रहे, टोटल कॉस्ट जो है मिनिमम रहे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में स्टूडेंट्स लेक्चर 1 में मैंने आपको समझाया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमेशा हम शुरू किस कॉर्नर से करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, सर्कल लगाते हैं और लास्ट यहाँ ख़त्म होता है। नॉर्थ से शुरू करेंगे और वेस्ट पर ख़त्म करेंगे। पहले 5 पर सर्कल लगेगा। 5 के सामने डिमांड सप्लाई है 15 और डिमांड है 12। जो छोटी वैल्यू होगी वो हम यहाँ लिख देते होते हैं। 12 हमारे पास छोटी वैल्यू है। फिर दोनों तरफ उस 12 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो यहाँ लिखा जाता है। ये हमारे पास 3 बन गया। अब क्योंकि स्टूडेंट इस तरफ हमारे पास डिमांड 0 है तो हम इस तरफ आएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर इधर आएंगे डिमांड इधर 0 है, हमारा कॉस्ट इधर आने का खर्चा वैसे ही लग जाएगा और हमें तो मिनिमम कॉस्ट रखनी है। तो जिस तरफ डिमांड 0 हो जाए या सप्लाई 0 हो जाए उस तरफ हम जाते ही नहीं हैं। तो अब मैं आया इस 9 पर, नेक्स्ट सर्कल बनेगा 9 पर। नीचे की तरफ क्यों नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर 0 बन गया था हमारे पास। 9 के इस तरफ 3 है स्टूडेंट, नीचे की तरफ 8 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और फिर जो नंबर लिखते हैं उसे लेस कर देते हैं। और नंबर लिखते कौन सा है, जो दोनों में से
छोटा होता है। 9 के इस तरफ 3 था, इस तरफ 8 था, तो 3 हमारे पास लेस है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और 3 को दोनों तरफ माइनस कर देंगे। अब इस तरफ 0 बन गया है, तो नेक्स्ट हम आगे इस तरफ नहीं जाएंगे, यहाँ 0 नहीं है तो इस तरफ आएंगे। 4 के इस तरफ 10 है स्टूडेंट, यहाँ 5 है, छोटी वाली वैल्यू 5 है, तो 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे और 5 कट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ गया 0, और यहाँ 5 कट करेंगे तो 5 रह जाएगा। अब क्योंकि इस तरफ 0 है तो नेक्स्ट हम किधर जाएंगे, 11 पर सर्कल बनाएंगे। तो 11 के इस तरफ स्टूडेंट 5 है हमारे पास, यहाँ 6 है, छोटी वाली वैल्यू 5 लिखा जाएगा और दोनों तरफ 5 कट करेंगे तो यहाँ हमारे पास 0 हो जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, हमारे पास 1 रह जाएगा। तो अब 0 वाली साइड जाना नहीं है, तो नेक्स्ट सर्कल बनेगा हमारा 10 पर, और ये स्टूडेंट्स हमने 10 पर सर्कल बना दिया। 10 के इस तरफ 1 है, इधर 5 है, तो हम किसे लिखेंगे, छोटे वाली वैल्यू को लिखते होते हैं 1 हम लेस कर देंगे, यहाँ 0 बन गया और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 4। अब क्योंकि इस तरफ तो 0 आ गया तो नेक्स्ट इधर ही जाएंगे, यानी कि इस 0 पर सर्कल लगेगा। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हमेशा हम शुरू करते हैं इस कोने से और लास्ट में अपने आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए 0 के इस तरफ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 कट करेंगे तो लास्ट में टोटल सप्लाई भी हमारी 0 रह जाती है और टोटल डिमांड भी जो हमारी वो 0 रह जाती है। तो अब हम निकालेंगे इसमें टोटल मिनिमम कॉस्ट। हमने प्रोडक्ट को डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया है, क्योंकि डिमांड भी 0 हो गई, सप्लाई भी 0 हो गई। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से डेस्टिनेशन पॉइंट पर पूरा प्रोडक्ट पहुंच चुका है। तो अब हम देखते हैं टोटल मिनिमम कॉस्ट हमारी क्या निकलेगी। टोटल मिनिमम कॉस्ट के लिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे उसके ऊपर लिखे हुए नंबर से 12 से, प्लस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 4 का मल्टीप्लाई उसके ऊपर लिखे हुए नंबर 5 से। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। 11 का मल्टीप्लाई 5 से, प्लस 10 का मल्टीप्लाई 1 से, और प्लस लास्ट में है 0 इंटू 4, जो कि 0 ही होने वाला है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा पहले 60, 27 प्लस 20 प्लस 55 प्लस 10। तो जो टोटल कॉस्ट हमारी बनेगी स्टूडेंट्स 5 और 12 9 11 17 172। इसको रुपीस लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारी क्या है, कॉस्ट है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। अगर इसमें ऐड करके दोबारा से देख लेते हैं, 5 12 1 कैरी आएगा, 2 7 9 11 और 6 17। तो 172 रुपीज़ हमारी टोटल कॉस्ट आई है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था उसमें बैलेंस्ड करना सिखाया था, और इस क्वेश्चन में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस भी किया। लिखा हुआ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो हमने सबसे पहले देखा स्टूडेंट्स, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई इक्वल नहीं है, तो ये जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है बैलेंस्ड नहीं है। तो इसलिए हमने पहले इसे क्या किया, बैलेंस्ड किया। बैलेंस करने के लिए हमेशा आप देखिए डिमांड में कमी है या सप्लाई में, जिसमें भी कमी हो और जितनी कमी हो। यहाँ कमी है 4 की, तो मैंने डिमांड में 4 की कमी थी तो डिमांड की साइड मैंने 4 को ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास टोटल डिमांड और टोटल कॉस्ट जो स्टूडेंट इक्वल होगी वो 30 के इक्वल बन गई। फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लेक्चर 1 में भी मैंने आपको समझाया हुआ है, उस वीडियो को भी देखिएगा। उसके अकॉर्डिंग हमने किया, इस कोने से शुरू करना है। दोनों में से जो सप्लाई और डिमांड में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ लिखी जाएगी, और 0 की तरफ नहीं जाना। जहाँ पे हमारे पास सप्लाई या डिमांड में से कुछ बचेगा उस तरफ हम जाएंगे। ऐसा करेंगे और लास्ट में अपने आप इस कोने पर हम पहुँच जाएंगे। फिर हमने टोटल मिनिमम कॉस्ट निकाली है जो कि हमारे ये 172। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।